हसन साहब, सेनेटर फैसल वावडा ने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि खान साहब अपनी 22 साल सियासी जिद्दोजहद में ना कभी घड़ी चोर थे, ना मार धाड़ की सियासत पर यकीन रखते थे। तबाही उस वक्त शुरू हुई जब एक खातून उनकी बीवी बनी। उन्होंने ही गोगी गैंग से काम कराए, बानी पीटीआई से 190 मिलियन पाउंड खाए। जब इमरान ने संजानी के मकाम पर धरने पर रजामंदी जाहिर की तो बुशरा बीबी ने जिद की कि डी चौक ही जाऊंगी और फिर वहां से भी फरार हो गई। बुशरा बीबी पीटीआई के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही हैं। तमाम लीडरशिप का ख्याल है कि इस खातून ने हमारे लिए मुसीबत बनाई। बानी पीटीआई की जिंदगी खतरे में है। मेरा मकसद इमरान खान की जिंदगी बचाना है। देखें, मैं मरियम, ये ज़बान खल को नकारा खुदा समझो वाली बात है। जनरल इम्प्रेशन यही है। मैं तफसीलात से वाकिफ़ नहीं, लेकिन चंद चीज़ों पे तो मैं ख़ुद कसम दे सकता हूँ। बस मैं आपको एक बात बताऊँ, इस मामले में बड़ा देखें, अब अब्दुल अलीम खान जो हैं ज़ाहिर है छोड़ गए और वो इनकी हिमाकत है। ऐसे लोगों से महरूम होना, इससे बड़ी बदनसीबी हो कोई नहीं सकती। और तावीज़ गंडे के बल पे अब्दुल अलीम खान हो गए, या वो जो हमारे जहांगीर खान तरीन एंड कपल ऑफ अदर पीपल, मतलब ये मेरी समझ से बाहर है, जो बुरे दिनों के दोस्त थे। अच्छा, ये जो बात की है कि वो 22 साल ना कभी घड़ी चोर, ये देखो बात सुनो, कल की बात है यार, कुछ 100 साल हो गए इस बात को। जमायमा से जब डिवोर्स हुई है इमरान खान की, तो एज़ पर द लॉ इंग्लैंड में जमायमा की आधी दौलत इमरान को मिल रही थी। जब इसने इनकार किया वो हैरान रह गए, उनके लिए तो ये नॉर्मल बात थी। ही रिफ्यूज्ड। ये घड़ियाँ मड़ियाँ, देखो बात सुनो, कुछ चीज़ें हैं जिन पे मैं नहीं कमेंट करना चाहता। अब लीडर हैं, दो चीज़ें अजीब बात है। क्या शौहर के बारे में क्या कहते हैं कि मजाजी खुदा, कि अगर कोई सजदा अल्लाह के बाद किसी को जायज़ होता तो फरमाया कि कहा जाता बीवियों को कि शौहरों को सजदा करो। अब वो संजानी पे मान गया है, तुम आप वायलेट कर रहे हो, व्हाट फॉर? ये दिन देखने के लिए या दिखाने के लिए? अच्छा, लेकिन एक बात याद रखना, मैं यहाँ एक बात ऐड कर दूँ, और वो ये कि ये जिंदगी में कोई चीज़ फाइनल होती नहीं, यहाँ तक कि मौत भी फाइनल नहीं होती। मौत के बाद हयात बाद जिंदगी का जो तस्वर है, हयात बादुल मौत, वो हिंदुओं में भी है जी। अगले जन्म का जो होता है ये है वो है, हमारा मुख्तलिफ है। तो यौमे हशर और ये और वो, ये सब क्या चीज़ें हैं? तो फाइनल कॉल, ये सारी लैंग्वेज ही मैंने पहले एतराज़ किया था जब ये फाइनल कॉल कह रहे थे। अच्छा, वावडा बेसिकली मुझे इसलिए अच्छा लगता है, आई रियली लाइक हिम। वो मेरा हम मिजाज आदमी है, मुंह फट आदमी है, वो देखता दूखता कुछ नहीं है। तो इस तरह के लोग दिल के बड़े साफ होते हैं। वावडा की बातें इंतहाई कड़वी दवाई की तरह हैं, जो आपको शफायाब कर देती है। मुंह का जायका खराब कर दे बेशक, लेकिन आपकी सेहत बहाल कर देती है। अब जो मैंने मिसाल दी जमायमा की जायदाद, ये को नहीं पता। अच्छा, लेकिन जो कुछ सर्कुलेट कर रहा है, देखो बात सुनो, कहते हैं कि राई का पहाड़ बनाया गया, एक मुहावरा है। इसमें अगर आदमी के अंदर कोई थर्ड डायमेंशन देखने की सलाहियत हो, फिर गौर करता है कि राई का पहाड़ कैसे? ओ भाई, राई हो तो उसका पहाड़ बनता है। इमरान को तो ऐसे चलना या चलाना चाहिए था जैसे टाइट रोप पे बंदा नहीं चलता जिसने लाठी पकड़ी होती है और तने हुए रस्से पे वो चल रहा होता है। तो पूरा पॉलिटिकल एलीट इस मुल्क की सारी तो सारी उसकी दुश्मन थी, अब भी है। बहुत ज्यादा एहतियातों की जरूरत थी, इन चीजों के नजदीक से भी नहीं गुजरना चाहिए था। अच्छा, लेकिन जो हुआ, वावडा की कई बातों के साथ मैं इत्तेफाक करता हूं। इसकी बातों को होश व हवास से सुने। कॉन्सेप्ट क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है। मुझे ज़ाती तौर पे वो बात बहुत नागवार लगी, हालांकि मेरा ना लेना देना ही कोई नहीं है। 2-2.5 साल इनके साथ, और उसके बाद मैं छोड़ छाड़ के मैं समझ आई कि यार ये तो मैंने कभी नहीं किया था काम, मैं क्यों कर रहा हूँ। वो और तरह के लोग थे,
उस ज़माने हालांकि इस तरह की लीडरशिप नहीं थी, वो और तरह के लोग थे। वो परवेज़ हसन, हाजी एफ नाज़म और मुशाहिद हुसैन का भाई मुवाहिद, वो बच्चे लोग थे, वो गैर सियासी से लोग थे, लेकिन वो ठीक ठाक लोग थे। एक और था डॉक्टर फारूक, मर्डर हो गया बाद में। तो लेकिन मैंने कहा नहीं, इनमें दम नहीं है, तो छोड़ छाड़ दिया। अच्छा, तो गुजारिश मेरी इतनी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, बात को समझने के लिए, सूरत हाल को समझने के लिए अगर कोई इमरान का हमदर्द हो वो भी उसको बताए और लोग भी इस बात पे गौर करें। ये राई हो तो पहाड़ बनते हैं। ओ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एहसानमंद हूँ उसका, बुज़दार का। किस बात पे? उन्होंने कहा वो आदत थी उनकी एक कि साईं कोई मेरे लगा। मैं कहा वो एक बार मैंने कहा यार कुछ करना ही है। तो मुरीद नियाज़ी बहुत आलीशान आदमी थे, बहुत बड़े शायर हैं। मैं तो उनके अलावा सिवाय एक दो शायरों को मानता ही नहीं। तो मैंने कहा यार उनकी औलाद कोई नहीं जो उनके लिए PR करे। इधर तो बच्चे बुच्चे होते हैं, अगर वो इन्फ्लुएंशियल हों तो बाप के नाम पे सड़क। मैंने कहा यार, तो ये जो सिद्दीक सेंटर के सामने वाला ब्रिज है, तो मैं तो उस आदमी का ये एहसान नहीं भूलता, लेकिन वो किसकी पैदावार था? ये काम तो मैं शायद किसी और को भी कहता तो वो कर देता, चूंकि एक भला काम था, खूबसूरत काम था। मैं तो नियाज़ी नहीं हूँ, मेरा उनके साथ सवाए एक अकीदत के और मोहब्बत के कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन जो कहा है वावडा ने, इस पे गौर करने की ज़रूरत है, और गौर सारे ही करें। और उसका एक जुमला बहुत खूबसूरत है कि बानी PTI की ज़िंदगी ख़तरे में है, मेरा मकसद इमरान खान की ज़िंदगी बचाना है। ये होते हैं जो लाजपाल होते हैं। रिश्ता ज़ाहिर है आपने लोगों को धक्के मार मार के, वरना क्या क्या नहीं इन्होंने बर्दाश्त किया। तो बहरहाल कहाँ पहुँचे? इनके लिए जेलें काटने वाले, इनकी वजह से जेलें काटने वाले। तो अपने आप को प्लीज़, मैं फिर वही गुजारिश करूंगा, सीरत नबी पे चंद किताबें पढ़ लो, हाइलाइटर लेके बैठो। किन किन सिचुएशंस में हुजूर ने तो रहमतुल्लाह आलमीन थे, उनके मतलब को थोड़े बहुत कोई उन जैसा कोई एक आध कदम ही जिंदगी में ले लें आप। लेकिन बहरहाल इट इज़ देयर प्रॉब्लम। जी सही, आगे चलते हैं साहब। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इस्लामाबाद वाले वाक़े पर अदालती कमीशन कायम किया जाए। बानी PTI को अच्छा समझे या बुरा, करोड़ों लोगों ने वोट दिया, जमानत पर रिहा किया जाए। मौजूदा हालात में तमाम सियासी जमातों को मिलकर बैठना होगा। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI राब्ते में रहे तो किरदार अदा कर सकता हूँ। देखो बात सुनो, मैं बूढ़े और बुजुर्ग का फ़र्क जानता हूँ। मुझे अगर कोई बुजुर्ग कहता है, शायद आपने भी ये कहा होगा, तो मैंने खबरदार, मुझे बूढ़ा कहो, उम्र रसीदा कहो। इन दोनों शख्सियात ने, महमूद खान अचकज़ई साहब और जो मौलाना फजल रहमान, ये इन्होंने एक फादरली बात की है, बुजुर्गों जैसी, जिसमें अक्ल है, दानिश है। बहुत खूबसूरत जमहूरियत है क्या है? बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट रहा, उसके कैसे कैसे स्कैंडल्स नहीं आए। अच्छा, अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप आया है, इसका कैसा कैसा स्कैंडल नहीं है। जमहूरियत इसी का नाम है भाई। ये यही लोग थे ना, ये चोरों डकैतों को, ठगों को लाते रहे, सिलसिले चलते रहे। लेकिन वो हक था उनका भाई। मैं अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया करता था, आज भी करता हूं, लेकिन वो लोगों का मैंडेट लेके आने वाला बंदा। ये खूबसूरत बात की है ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा है कि भाई आप उसको जो मर्जी, बानी PTI को अच्छा समझें, बुरा समझें, लेकिन करोड़ों लोगों ने वोट दिया, इन्हें जमानत पे रिहा किया जाए। दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान, उनके साथ जो कुछ हुआ है, अब पता नहीं किसी की बात है, किसी ने डाल दी होगी कान में। ये नज़ीर नाजी साहब का कॉलम था। ये इस तरह की जुगतें मारना इस लेवल पे वो अच्छा लगता था, लेकिन आज भी मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि PTI राब्ते में रहे तो किरदार अदा कर सकता हूँ। अचकज़ई साहब की भी नकलें उतारी जाती रही हैं। ये बेसिकली ये बड़ी ग्रेस की बात है। आई एम सो हैप्पी। मुझे एक दो नाम और मिल गए हैं जिनकी वजह से बंदा बात करते हुए सोचता है कि सियासतदानों को
बिल्कुल आउटराइटली नहीं, उनमें एक्सेप्शंस होती हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। लोगों को खुश होना चाहिए कि उनके पास ऐसे लोग मौजूद हैं। फजलुर रहमान कह रहे हैं कि भाई मैं किरदार अदा कर सकता हूँ राब्ते में, रहे तो रहें राब्ते में, कॉमन ग्राउंड ढूंढें अपने अंदर। मैं यकीन करो, मैंने कल, अच्छा आपने और बहुत कुछ नहीं बोला, महमूद खान अचकजई साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने कल सुनी है। मैंने पहली दफा गौर से चेहरा देखा। वो वाकई एक शफीक बुजुर्ग का, उन्होंने बलोचिस्तान के हवाले से भी बात की है, उन्होंने KPK के हवाले से भी बात की है। कान धने, सोचें इन चीज़ों के बारे में। तो ऊपर नीचे आपने 3 लोगों के हवाले दिए, फैसल वावडा और इन 2 बुजुर्गों के। मैं तो इनको बुजुर्ग कहता हूँ, बूढ़ा नहीं। ये शानदार रवैया है। ये बाकी तो छिछोरों वाले काम है ना, जो चपड़कनातिया उठता है, टटीरियाँ बोल रही हैं, टटीरे बोल रहे हैं, कोई नहीं, शर्म नहीं, हया नहीं। लाहौर से बंदा नहीं निकला, लाहौर से तो हवा नहीं निकल सकती थी। लाहौरियों का हमें बदनाम किया है ये पंजाबियों को। चलो ठीक। हसन साहब, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी स्टेटमेंट दी है कि इलेक्शन में धांधली का बहाना बनाते हैं, पहले 2018 की धांधली का तो हिसाब दे दें। अच्छा, मुझे इन लोगों से इसीलिए चिढ़ा है, मैं खार खाता हूँ। आम ताम बंदा कोई फुटपाथिया इस तरह की बात करे, कोई एमी कोई, तो बंदा कहता ठीक है यार ये जाहिल है। अब ये अंदाज़ा लगाओ, ये इस कौम का बंदा चेहरा है, यानी इसका मतलब क्या है? धांधली का जवाब धांधली है, इसका ये मतलब। पहली बात, पूरी कौम जानती है कि आप हारे हुए लोगों को भूल जाओ, धांधली मान ली कि नहीं, आपने नहीं की, वो धांधली के जरिए। अच्छा, कमाल मेंटालिटी देखो, यानी धांधली का जवाब धांधली है। ये नहीं कि हम धांधली की पैदावार हैं, कि तुमने भी तो की थी ना। अच्छा, ये क्या है? ये इस पूरी फैमिली का एक मसला है। कोई मियां नवाज शरीफ एक ज़माने में अपने से बड़ों से पूछना, तस्दीक करना, वो बंदा क्या कहा करता था? बेनज़ीर भुट्टो मेड इन इंग्लैंड है, बाप भी उसका मेड इन इंग्लैंड था, मैं मेड इन पाकिस्तान हूँ। खुद थोड़ी जी अकल आई है तो नवासा उत्थे पढ़ाया। अब सुनाओ, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वसाइल के साथ एक्सपोजर हुआ, को अकल आई है वो, तो अब नवासा मेड इन पाकिस्तान नहीं है। ये लोग इस तरह की ना बहुत हल्की फुल्की बातें करते हैं। ये 2018 की देखो, ये पता है कैसी बात है, ये 90 की पूरी दहाई की धांधलियों का हिसाब कौन देगा? बातें करते हैं। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि 6 लोग पकड़े जाएं सिग्नल वो वायलेट करते हुए, और वो 4 निकल जाएं, 2 जो पकड़े जाएं काले पहने उनको पकड़ो, फिर हमें पकड़ना। हर कातिल ये कहना शुरू कर दे कि पहले जाके हाबील के कत्ल के सजा का हिसाब करो, फिर मेरी तरफ आना। हर चोर ये कहे पहले अली बाबा 40 चोर उसके साथ वो पकड़ो, डाकू पकड़ लो, वो कहे पहले मलंगी नू फाड़ के ले आओ। खुदा का खौफ करो। राशि अफसर को पकड़ो, आप सारे ही हैं, 2-4-5% हो गए हलाल के, बाकी तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ये कहे कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जितने अफसरों ने हराम खाया, रिश्वत खाई है, अब जायदादें बनाई हैं, बार बनाई हैं, ये वो, पहले उनको पकड़ो मेरे पास। कब्जा ग्रुप आप उस पर हाथ डालो, कहे पहले जाके कब्जा ग्रुप जो कश्मीर पे है पहले जाओ वो छुड़ाओ। नशाई पकड़ा जाए, वो कहे जिसने नशा ईजाद किया उसको पकड़ो। ये वो लोग हैं जिनमें खुदा की कसम सेक्शन ऑफिसर जितनी अकल नहीं। लेकिन बात से पाकिस्तान कमाल का मुल्क है। ये लगता है, अगर मैं सोचता हूं कि अगर कोई संत साधु, मैं तो उनको मानता मुनता नहीं हूं, वैसे मैं मिसाल दे रहा हूं कि कोई अगर बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे आप प्राइट स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे को कहता है कि ए जे जाती उमर अमृत सर वाले का ये मंजर है, इन के जो पोते होंगे और पड़पोते होंगे वो पाकिस्तान पे इतने अशरे हुकूमत करेंगे।
मेरा ख्याल है जना साहब सारा कुछ छोड़ छड़ा के वापस इंग्लैंड चले जाते। तो करने वाली बात है कि अपनी धांधली का हिसाब दो। ये क्या बात हुई? आपकी धांधली का गवाह तो पूरा पाकिस्तान है। अगर वो धांधली की पैदावार है तो निकलो, सबको पता है, लेकिन मानना नहीं, खामोश रहो। मायूसी होती है कि क्या लेवल है परवरदिगार, सेक्शन ऑफिसर का लेवल नहीं। सेक्शन ऑफिसर भी अगर पढ़ा लिखा हो कभी इस तरह की कमजोर बात ना करे।